अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर तल्ख मुबाहिस, वज़ीर आला ने साबिक़ हुकूमत को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। अपोजिशन का मुतालबा किया मुस्तरद। किसानों को पानी न देने हुकूमत पर हरीश राव का इल्ज़ाम। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुदाफ़ियत, पानी छोड़ने का किया मुतालबा। किसान पानी तलब कर रहे हैं, वज़ीर आला खून की बात कर रहे हैं। KTR का रिमार्क। पार्टी के नाम के लिए कविता इलेक्शन कमीशन से रुजू। तेलंगाना रक्षण सेना का नाम रजिस्टर्ड करने का किया मुतालबा। और शाहबाद में 6 अफराद का कातिल हनूज लापता। 10 खुसूसी टीमों की तश्कील, मुख्तलिफ ज़ावियों से पुलिस की जांच। और पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के मामले पर BRS और BJP को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बारिशों के बाइस दरियाए गोदावरी में बहने वाले पानी को कन्नेपल्ली से लिफ्ट करने का मुतालबा अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है, क्योंकि NDSA नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक मिडीगुड्डा, अनाराम और सुंदेला बैरेजेस में पानी ज़ख़ीरा करना महफूज नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें BJP रुकने पार्लियामेंट इटला राजेंद्र की शख्सियत का एहतराम है, लेकिन अगर वो आबपाशी के वज़ीर NDSA और मुतल्लिक़ा माहिरीन से हक़ाइक़ मालूम करने के बाद बयान देते तो उनका वक़ार मज़ीद बुलंद होता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इटला राजेंद्र हरीश राव के मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 29 जून 2019 को साबिक़ वज़ीर आला
केसीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था, मगर सिर्फ 11 माह बाद ही मेडिगुड्डा बैरेज में संगीन खामियां सामने आ गईं। उन्होंने याद दिलाया कि 18 मई 2020 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीवी रमन राव ने बैरेज में तकनीकी नकाइस की निशानदही करते हुए खत लिखा था, लेकिन इस पर तवज्जो न देने के बायस 21 अक्टूबर 2023 को मेडिगुड्डा बैरेज धंस गया। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2023 को एनडीएसए ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में मनसूबाबंदी, डिजाइन और दीगर देखभाल में खामियों की निशानदही की थी, जबकि बादशाह जारी होने वाली हतमी रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि मेडिगुड्डा, अनरम और सुंदेला बैरेज पानी जखीरा करने के लिए महफूज नहीं है। रिपोर्ट में तीनों बैरेजेस की जामे बहाली, साख्ती इस्तेहकाम के असर नो जायजे और तमाम मरम्मती काम एनडीएसए या सेंट्रल वाटर कमीशन CWC की मंजूरी से अंजाम देने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि सिर्फ गोदावरी में पानी का बहाव न होना काफ़ी नहीं, बल्कि कनेपल्ली पंप हाउस से पानी लिफ्ट करने के लिए कम अज़ कम 93.50 मीटर पानी की सतह दरकार है, जबकि इस वक्त पानी की सतह तकरीबन 89.90 मीटर है। मजीद ये कि एनडीएसए की हिदायत के मुताबिक अनाराम और सुंदला बैरेजों के गेट बंद करके पानी ज़खीरा नहीं किया जा सकता, इसलिए पानी लिफ्ट करने का मुतालबा तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने 30 जून 2026 को तीनों बैरेजों की बहाली के लिए खुसूसी तकनीकी निगरानी कमेटी तश्कील दी है, जिसने भी तामीराती खामियों की तस्दीक की है। रियासती हुकूमत इसी कमेटी और एनडीएसए की सिफारिशात के मुताबिक बहाली के इक़दामात कर रही है। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस क़यादत को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत एनडीएसए की सिफारिशात पर अमल कर रही है, जबकि केसीआर ने अपनी अलग कमेटी बना रखी है, जिसमें हरीश राव, केटीआर और अब इटला राजेंद्र भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इटला राजेंद्र से मुतालबा किया कि अगर वो वाकई पानी लिफ्ट करने के हक में हैं तो एनडीएसए को कायल करें, हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने मेडिगुड्डा, अनरम और सुंदेला बैरेजों की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों और बदउनवानी की तहक़ीक़ात CBI के सुपुर्द कर दी हैं। 1 सितंबर 2025 को जियो नंबर 104 जारी करते हुए यह मामला CBI को मुंतकिल किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि तहक़ीक़ात अब तक तेज़ रफ्तार क्यों नहीं हो सकी और मुतालबा किया कि इस अमल को फौरी आगे बढ़ाया जाए। భారతదేశంలో ఉండే అన్ని డ్యాంల యొక్క పర్యవేక్షణ, తనిఖీలు, నిర్వహణ, మరమ్మతులకు సంబంధించి చట్టాన్ని చేసింది. ఈ చట్టం నిబంధనలను అమలు చేయడం డ్యామ్ యజమానుల చట్టబద్ధత బాధ్యత. అంటే డ్యామ్ యజమానులు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, ఎస్ఆర్ఎస్పి, మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిల్లా ఆర్ ఎనీ అదర్ డ్యామ్ అది అమల్లోకి వచ్చి వాళ్ళ క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయడానికి ఎక్కడైనా ఒక చట్టం చేసిన తర్వాత అమలు చేసి క్షేత్రస్థాయిలో దాని ఆఫీసర్లను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చుకోవడానికి కనీసం 3-4 నెలలను పడుతుంది కదా. సో 2022 నుంచి పనులు ప్రారంభించి 2023 అక్టోబర్లో తెలంగాణలో జరిగిన మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ యొక్క ప్రమాదాన్ని వాళ్ళు తక్షణమే విజిట్ చేశారు. వాళ్ళు విజిట్ చేసి పూర్తిగా దీన్ని పరిశీలించి కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. 2025 ఆగస్టు 31న అసెంబ్లీలో ఈ నివేదికపై చర్చ జరిగింది. అసెంబ్లీ తీర్మానం మేరకు సెప్టెంబర్ 1, 2025 నాడు CBI ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పి GOMS నెంబర్ 104 జారీ చేయడం జరిగింది. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, ఇది జూలై, 11 నెలలు అయిపోయింది. ఎందుకు కాళేశ్వరాన్ని ATMగా మార్చి అవినీతికి పాల్పడ్డారని ప్రధానమంత్రి గారు, అమిత్ షా గారు పదే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆరోపణలు చేసిండ్రు. ఏ చీకటి ఒప్పందం ఈరోజు CBI విచారణను ఆపుతుంది? CBI విచారణను అడ్డుకున్నది ఎవరు? రాజేందర్ గారు ఎందుకు లేఖ రాస్తలేడు? తక్షణమే CBI విచారణ చేపట్టాలి, నిధుల దోపిడీకి పాల్పడ్డ వాళ్ళని శిక్షించాలని రాజేందర్ ఎందుకు అడుగుతలేడు?
రేపు పార్లమెంట్ సమావేశాలలో రాజేందర్ గారు ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర మూలుగుతున్న సిబిఐ విచారణను తక్షణమే ఆదేశాలు తీసుకొని రావాలి రాజేందర్ గారు. साबिक वजीर और बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि किसानों को आबपाशी का पानी देने के बजाय इश्तियालंगेज बयान दिए जा रहे हैं. उन्होंने मुतालबा किया कि कन्नेपल्ली और देवादोला पंप फौरी तौर पर मुकम्मल सलाहियत के साथ चलाए जाएं ताकि किसानों की फसलें बचाई जा सकें. हरीश राव ने दावा किया कि दरियाए गोदावरी में पानी की सतह पंप चलाने के लिए काफ़ी है और हुकूमत तकनीकी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रही है. उनका कहना था कि सिर्फ कम लागत से आर्जी बंद तामीर करके पानी एल्लमपल्ली तक पहुंचाया जा सकता है, मगर हुकूमत अपनी जिद की वजह से ऐसा नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौर में रियासत में धान की पैदावार 68 लाख टन से बढ़कर 2.60 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंची, जबकि ज़ैर काश्त रकबा भी नुमायां तौर पर बढ़ा, जिसका सहरा साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़रूरी पॉलिसियों को जाता है. हरीश राव ने कालेश्वरम मंसूबे से मुतालिक वज़ीर आला के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मंसूबे के बेशतर हिस्से महफूज और फ़आल हैं. उन्होंने एनडीएसए की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पोलावरम मंसूबे में नाकामी के जिम्मेदार अफसरान ही कालेश्वरम पर रिपोर्ट दे रहे हैं. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत पानी नीचे छोड़कर आंध्र प्रदेश के पट्टी सीमा मंसूबे को फ़ायदा पहुंचा रही है और अगर फौरी तौर पर पंप न चलाए गए तो किसानों के साथ साथ बिजली घरों की पैदावार भी मुतासिर होगी. आखिर में हरीश राव ने कहा कि अगर उन्हें जेल भी भेज दिया जाए या उनकी जान भी चली जाए तो वो भी किसानों के हक में आवाज उठाते ही रहेंगे. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सी दियाकर ने बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हरीश राव ने इक़्तिदार और पैसे के लिए हर हद पार की और इक़्तिदार में रहते हुए इंसानियत का मुजाहरा नहीं किया. दियाकर ने कहा कि बीआरएस क़यादत मजीद कितने दिन तेलंगाना के अवाम को गुमराह करेगी. झूठ को सच साबित करने की कोशिशें बंद करनी चाहिए. उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मेडीगुड्डा बैरेज पर बयान देने वाले बाज़ रिटायर्ड इंजीनियर्स के पीछे हरीश राव की हौसला अफजाई शामिल है. उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत एनडीएसए की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई कर रही है और कालेश्वरम मामले में गुज़िश्ता 30 माह तक खामोश रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर्स को भी जवाब देना चाहिए. दियाकर ने दावा किया कि तेलंगाना में अवामी हुकूमत को अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं, जिसे बीआरएस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है. गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम आयद किया. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कालेश्वरम से मुतालिक हक़ाइक़ अवाम के सामने रख रहे हैं, जबकि बीआरएस रहनुमा गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं. आदि श्रीनिवास ने कहा कि एल्लमपल्ली बैरेज की बुनियाद 28 जुलाई 2004 को उस वक्त के वज़ीर आला वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने रखी थी और इसकी तामीर का बड़ा हिस्सा 2004 से 2009 के दरमियान मुकम्मल हुआ. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस इस मंसूबे का क्रेडिट भी अपने खाते में डालने की कोशिश कर रही है. आदि श्रीनिवास ने वाज़े किया कि हुकूमत बैरेजों की मुकम्मल मरम्मत के बाद ही पानी लिफ्ट करेगी और बीआरएस से मुतालबा किया कि वो कालेश्वरम मंसूबे पर झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे. तेलंगाना हुकूमत के व्हिप ए दियाकर ने बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो गैर जिम्मेदाराना बयानात देना बंद करें. उन्होंने कहा कि अगर माहिरीन ये कह रहे हैं कि बैरेजों में पानी भरने से नुकसान का खदशा है तो ऐसे में पानी भरने का मुतालबा करना गैर संजीदा रवैया है. उनका कहना था कि कालेश्वरम मंसूबे के मामले में हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके अवाम को गुमराह किया जा रहा है. अडांकी दियाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि रिटायर्ड इंजीनियरों की रिपोर्ट को बीआरएस हुकूमत ने ही नज़रअंदाज किया था. उन्होंने कहा कि हरीश राव 5 साल तक वज़ीर रहे. उन्होंने मजीद कहा कि कालेश्वरम मंसूबे की तामीर में संगीन खामियां रहीं, जबकि नागार्जुना सागर जैसे पुराने मंसूबे आज भी महफूज हैं. उन्होंने हरीश राव को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो केसीआर को साथ लेकर असम्बली आएं और अवाम के सवालात का जवाब दें. अडांकी दियाकर ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस क़यादत ने अवामी वसाइल को नुकसान पहुंचाया और अब अखलाकियात की बात कर रही है. కాళేశ్వరం అంశాన్ని ప్రజల్లో కన్ఫ్యూజన్ తీసుకొచ్చి ఏదో బీఆర్ఎస్ ఏదో మంచి చేసింది, కాంగ్రెస్ ఏదో చెడు చేసిందని
ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి బావబామార్దులు నానా కష్టాలు పడుతున్న పరిస్థితి మేము చూస్తున్నాం. కన్నేపల్లి పంపు హౌస్ కేంద్రకంగా కల్వకుంట్ల కుటుంబం చేస్తున్న ఈ రాజకీయ రాద్ధాంతం తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోలేరనే ఒక ఆలోచనతో ఇవాళ హరీష్ రావు మాట్లాడుతున్నాడు. హరీష్ రావుకు ఒకటే నేను హెచ్చరిక చేస్తున్నా, ఈ బేవకూఫీ మాటలు బంద్ చేయి. ఇంత చిల్లరిగాడు అన్న అర్థం కాలే ఇప్పటి వరకు మాకు. పోతుంటే అర్థమవుతున్నది. ఇంత చిల్లరగానిగా దిగజారి అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు హౌలేగాన్ లెక్క. బ్యారేజ్లల్లో నీళ్లు నింపితే బ్యారేజీలు కూల్తాయిరా బాబు అని చెప్తే నీళ్ళెత్తిపోయి అంటే ఎవరా హౌలే? పిచ్చాయమనా మీకు? భూమి ఉండేదే 83 మీన్సీల వరకు 83 MSL ఉంటుంది. 93 నుంచి ఇవాళ మనం తీసుకోవచ్చని చెప్పేసి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి, పెద్దలందరూ కూడా పొన్నం ప్రభాకర్ గారితో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అక్కడ ఉండి ఆ మ్యాప్ వేసి చూయించినా కూడా ఈ మ్యాడ్ ఫెలోస్కి ఎందుకు అర్థం కావట్లే? साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर रहनुमा जगदीश रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि साबिक वजीर आला केसीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना के लिए एक बड़ा मौका पैदा किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस मंसूबे पर गुमराहकुन मुहिम चला रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आला रिटायर्ड इंजीनियरों को जेल भेजने की धमकियां दे रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ तेलंगाना के मफाद में अपनी राय पेश कर रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि मेडीगुड्डा बैरेज के मामले पर हुकूमत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है और कालेश्वरम मंसूबे से मुतालिक अवाम को गलत मालूमात दी जा रही हैं। उन्होंने वजीर आला के बाज़ बयानात की मजम्मत करते हुए कहा कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका दावा था कि रियासत में जराइम में इजाफा हुआ है और हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। जगदीश रेड्डी ने आपाशी, भद्राचलम और कालेश्वरम मंसूबे पर हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज देते हुए कहा कि बीआरएस क़यादत हक़ाइक़ के साथ हर बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना में एक ही सियासी एजेंडे पर काम कर रही है। टीपीसीसी फिशरमैन सेल के चेयरमैन मिट्टूसाई कुमार ने बीआरएस के कायद हरीश राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो मुसलसल झूठे और बेबुनियाद बयानात देकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना को माली बहरान की तरफ धकेलने में साबिक वज़ीर आला केसीआर के साथ हरीश राव भी बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने हरीश राव से मुतालबा किया कि वो गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात देना बंद करें। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के मुबैना खून से मुताल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि किसान पानी मांग रहे हैं मगर हुकूमत खून की बात कर रही है। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने माजी में तेलंगाना अवाम पर जुल्म किए और रियासती तहरीक के दौरान बेशुमार नौजवानों का खून बहाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना के अवाम के खून से सियासत बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को उनका खून चाहिए तो वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों को फौरी तौर पर आपाशी का पानी फराहम किया जाए। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने के बजाय इश्तियाल अंगेज बयान दे रही है और मुतालबा किया कि खुश्क होते खेतों की प्यास बुझाने पर तवज्जो दी जाए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के काम में सुस्त रवि पर जिला इंतखाबी अफसर और GHMC कमिश्नर RV कर्नन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सनतनगर, मुशीराबाद और सिकंदराबाद कंटेनमेंट असेंबली हलकों के असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान AEROs को शोकॉस नोटिस जारी कर दिए। जायजा इजलास में डाटा डिजिटाइजेशन और एनुमरेशन फॉर्मों की तकमील का जायजा लिया गया, जहां मुताल्लिका हलकों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श पाई गई। याकूतपुरा, मुशीराबाद, मलकपेट और सिकंदराबाद कंटेनमेंट के 5 सुपरवाइजर्स को भी शोकॉस नोटिस जारी किए गए। कमिश्नर ने तमाम इंतखाबी अफसरान को हिदायत दी कि डाटा डिजिटाइजेशन का काम वक्त मुकर्ररा में मुकम्मल करें, रोजाना पेशरफ्त का जायजा लें और किसी भी किस्म की गफलत या ताखीर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना रक्षण सेना की सदर के कविता ने मरकजी इलेक्शन कमीशन से अपनी पार्टी को रजिस्ट्रेशन और मंजूरी देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुल्क में एक जैसे नामों वाली कई सियासी जमातें पहले ही रजिस्टर्ड हैं, इसलिए सिर्फ उनकी पार्टी के नाम पर एतराज़ मुनासिब नहीं।
दिल्ली हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 28 अप्रैल को तेलंगाना रक्षणा सेना नाम अलॉट किया था, जिसके बाद पार्टी ने रियासत भर में तंजीमी सरगर्मियां शुरू की। खत में कहा गया कि बाद में इलेक्शन कमीशन ने पार्टी रजिस्ट्रेशन पर तकरीबन 1000 एतराज़ात मौसूल होने की इत्तला दी, लेकिन आज तक इन एतराज़ात की नक़ूल फराहम नहीं की गई। पार्टी ने मुतालबा किया कि तमाम एतराज़ात और मुतल्लिक़ा शवाहिद फराहम किए जाएं ताकि मुनासिब जवाब दिया जा सके। पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तेलंगाना रक्षणा सेना का नाम किसी रजिस्टर्ड या तस्लीमशुदा सियासी जमात से मुशाबे नहीं है और मुल्क में मुतादिद ऐसी जमातें मौजूद हैं जिनके नामों में एकसां अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कविता ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा 29A के तहत पार्टी की रजिस्ट्रेशन मंजूर की जाए, तमाम एतराज़ात की नक़ूल फराहम की जाए और मुकम्मल समाअत का मौका दिया जाए। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने श्रीलिंगमपल्ली असेंबली हल्के के तहत कोकटपल्ली के विवेकानंद नगर में बीजेपी के डिवीजन दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का दफ्तर महज एक दफ्तर नहीं बल्कि अवामी खिदमत का मरकज है, जहां कारकुन अवामी मसाइल पर गौर करते हुए समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। रामचंद्र राव ने साइबराबाद, GHMC और मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी की अपील करते हुए कहा कि इन कामयाबियों से तेलंगाना की सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। उन्होंने कालेश्वरम मामले पर कांग्रेस और BRS को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि दोनों जमातें अवाम को मायूस कर चुकी हैं और मसले के हल के बजाय सियासी ड्रामा किया जा रहा है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शहर और अजला में मजलिस के मुकामी यूनिट्स की जानिब से SIR फॉर्म्स की खानापुरी और दीगर उमूर पर आवाम को बिला लिहाज मजहब व मिलत मुफ्त खिदमात फराहम की जा रही हैं। सिकंदराबाद के इलाके हशमतपेट की इब्तदाई यूनिट की जानिब से SIR के फॉर्म्स की मैपिंग, खानापुरी हत्ता के फोटोज की मुफ्त खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। हशमतपेट इब्तदाई के सदर मोहम्मद उमर ने इन खिदमात से इस्तिफादा हासिल करने आवाम से अपील की है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में गाजी बंडा अली नगर में 85 लाख रुपए की तखमीने से CC रोड डाली जा रही है। मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की रास्त निगरानी में यह काम अंजाम दिया जा रहा है। साबिक कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा ने इतवार के दिन इन कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में तकरीबन काम मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर मजलिस इब्तदाई के सदूर और मोतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में SIR के कामों का जायजा लेने मुतल्लिका तहसीलदार B शंकर ने जहानुमा डिवीजन का दौरा किया और BLOs की कारकर्दगी का जायजा लिया। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को शिकायतें मौसूल हुई कि BLOs मुकर्रर वक्त पर दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। उन्हें शब 8 बजे तक मुतल्लिका डिवीजन में रहना चाहिए। कई BLOs मुकर्रर वक्त से कबल डिवीजन छोड़ रहे हैं। उन्होंने खानापुरी के बाद मौसूल होने वाले फॉर्म्स का भी जायजा लिया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर और मुकामी अफराद भी मौजूद थे। जिले रंगारेड्डी के शाहबाद में 6 अफराद के कत्ल का मुलजिम राजकुमार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस संगीन कत्ल वाक़यात को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद भी पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम है। शाहबाद मंडल में पॉक्सो मुकदमे का मुलजिम राजकुमार ने एक कमसिन लड़की, महलूक लड़की की वालिदा, उसकी नानी और खुद अपनी बीवी और 2 बच्चों समेत मजमूई तौर पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद वो फरार है। पुलिस मफरूर को अब तक पकड़ने में नाकाम है। पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी हैं। इसकी तलाश के लिए 10 खुसूसी तफ्तीशी टीमें तश्कील दी गई हैं। ये तमाम टीमें CCTV फुटेज, कॉल डाटा और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम की तलाश में मसरूफ हैं। हुक्काम ने बताया कि राजकुमार की लावारिस गाड़ी थिमापुर रेलवे स्टेशन के करीब से बरामद हुई है। मुख्तलिफ जावियों से जांच की जा रही है, जिसमें मुलजिम के किसी दूसरी रियासत में फरार होने और खुदकुशी का जाविया भी शामिल है। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में शाहबाद के सब इंस्पेक्टर रमेश को मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में लापरवाही बरतने वाले तमाम जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने महलूक कमसिन लड़की और उसकी नानी और मां के विरसे को 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है।
आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा के आटोनगर इलाके में एक मैकेनिक वर्कशॉप में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। आग ने देखते ही देखते वर्कशॉप के अंदर खड़ी कई प्राइवेट बसों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिससे बसों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं और आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि हुक्काम की जानिब से मजीद तफसीलात का इंतजार है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबर बाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर तल्ख मुबाहिस, वज़ीर आला ने साबिक़ हुकूमत को मौरद इल्ज़ाम ठहराया, अपोजिशन का मुतालबा किया मुस्तरद। किसानों को पानी न देने हुकूमत पर हरीश राव का इल्जाम, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुदाफ़ियत, पानी छोड़ने का किया मुतालबा। किसान पानी तलब कर रहे हैं, वज़ीर आला खून की बात कर रहे हैं, KTR का रिमार्क। पार्टी के नाम के लिए कविता इलेक्शन कमीशन से रुजू, तेलंगाना रक्षण सेना का नाम रजिस्टर्ड करने का किया मुतालिबा। और शाहबाद में 6 अफराद का कातिल हनूज लापता, 10 खुसूसी टीमों की तश्कील, मुख्तलिफ ज़ावियों से पुलिस की जांच। नाज़रीन, के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हसाम अब्दुल मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।